जेलों की जो ज़मीनें थी गैर आबाद उनको आबाद किया है। वो हमने 57 गाड़ियाँ जो है वो अपने अफसरों को प्रोवाइड की हैं। आटा जो है हमारा जो पहले हम बाहर मिलों से खरीदते हैं अब खुद ग्राइंड करेंगे गंदम लेके गवर्नमेंट से। वीडियो कॉल पे हम काम कर रहे हैं। अब जो इक्विपमेंट है वो चूंकि बाहर से इम्पोर्ट होना है तो उसमें कोई महीना डेढ़ लगेगा। उसके गैर मुस्लिम के लिए हमने काफ़ी काम किए हैं। जिस तरह मुसलमान कैदी अगर पढ़ता है जेल में तो उसको तलीमुल कुरान के कोर्सेज है, नाज़रा कुरान में उसको माफ़ी मिलती है। जिस तरह मुसलमान कैदी अगर पढ़ता है जेल में तो उसको तलीमुल कुरान के कोर्सेज है, नाज़रा कुरान में उसको माफ़ी मिलती है और वो इंजील वगैरह जो उनके अपने हैं किताब में वो पढ़ते हैं। तकरीबन तमाम जेलों पे हमने जो है वो ईस्टर का जो इनका इवेंट होता है उसके लिए इनकी जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन हैं क्रिश्चियंस की उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। उसके अलावा सहरी के टाइम पे हमने स्पेशल मेन्यू दिया है। 18-19 जेलें हैं तकरीबन जहाँ पे हर रोज़ अफ्तारी जो है वो मुहैया हज़रात की तरफ से जो है वो दी जाए। बुनियादी मकसद कैदियों को ट्रेनिंग देना है, उनको हुनर सिखाना है। जो पिछली गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा, और ये हम डोनेशन पे कर रहे हैं। ये कोई हमने कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब के साथ और इंतहाई काबल और बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। इनके दौर में बहुत ज़्यादा तरक्याती प्रोग्राम जो जेल में हुए, मुख्तलिफ जेलों में पंजाब पूरी में ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज हम खुसूसी तौर पर इनके पास हाजिर हुए हैं जानने के लिए कि मज़ीद जेलों में कैदियों की भलाई के लिए क्या क्या हो रहा है और क्या नए काम चल रहे हैं। जी जनाब अली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 1 साल से हमने काफ़ी प्रोजेक्ट जैसा कि आपके नोटिस में शुरू किए हैं और उनमें से काफ़ी सारे तो पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उनमें हमने अपने जेलों की जो ज़मीनें थी गैर आबाद उनको आबाद किया है। जेलों में 41 ट्रैक्टर जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं ताकि काश्तकारी का जो सिस्टम है वो बेहतर और सब्जियां वगैरह जेल की ज़रूरियात के लिए हम खुद अपनी जो है वो उगाएं। इसी तरह बाकी जो हमारे दीगर प्रोजेक्ट हैं उनमें इंटरनेट लाइब्रेरीज़ हमने हर जेल में जो है सेंट्रल जेलों में पहले फेज़ में बनाई है और उससे कैदियों को बहुत बड़ी सहूलत मिली है कि अपनी तालीमी और मुतालिया की जो ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे अफसरों के पास गाड़ियाँ नहीं थीं जो इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात होती हैं जेल के बाहर की मीटिंग्स और इंस्पेक्शन वगैरह, वो हमने 57 गाड़ियाँ जो है वो अपने अफसरों को प्रोवाइड की हैं। पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो है वो मेन प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ग्राइंडिंग यूनिट है जो हम जेलों में लगाना चाह रहे हैं और आटा जो है हमारा जो पहले हम बाहर मिलों से खरीदते हैं अब खुद ग्राइंड करेंगे गंदम लेके गवर्नमेंट से, और मेयारी और जो चक्की का आटा है वो कैदियों के इस्तेमाल के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जो दूसरा फेज़ है वो है वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल पे हम काम कर रहे हैं। उसमें पायलट प्रोजेक्ट हमारा दोनों जेलों पे शुरू हो गया जिसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर साहबा ने किया है और अभी बाकी जेलों के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। ये होपफुली आइंदा 1 माह में 1.5 माह में वो भी हम इंशाल्लाह कॉल कर रहे हैं। के लिए शुरू हुआ है ये? अभी लाहौर की दोनों जेलों के लिए अच्छा, लाहौर की दोनों जेलों के लिए। ठीक है, तो ये कैदी वीडियो कॉल पे बात कर सकेंगे अपने लवाकिन से? जी कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों जेलों में तो कर रहे हैं। हमने एक बाकायदा अपनी ऐप डेवलप की है, सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी बेस पे ये काम हो रहा है और अभी बाकी जेलों पे जो है वो इसको अब हम एक्सटेंड करने के लिए इंशाल्लाह ताला एग्रीमेंट हमारा हो गया हुआ है। अब जो इक्विपमेंट है वो चूंकि बाहर से इम्पोर्ट होना है तो उसमें कोई महीना डेढ़ लगेगा, उसके बाद ये सारा रेट लगेगा। अच्छा, ये आपने आटे का बताया है और पहले आप लेते थे ये दूसरी मिलों से? पहले मिलों से आटा ले रहे थे, लेकिन मिलों से जो आटा है ना जी उसमें बड़ा मसले मसाइल है। उसमें सूजी मैदा वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बाज़ औक़ात अक्सर शिकायत आती हैं गैर मेयारी आटे की, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, आटा सही ना हुआ, आटा फिर सही पकता नहीं, रोटी सही पकती नहीं, इस तरह के भी मसाइल हैं। दूसरा ये इकोनॉमिकल भी नहीं था मार्केट से जो आप आटा लेते हैं और गवर्नमेंट का जो गंदम का रेट है उसके हिसाब से, तो वो जो डिफरेंस है, मतलब अगर आज हम अगर ये आटा खरीदें तो वो हमें जिस रेट पे मिल रहा है, अगर गंदम हम लेके खुद ग्राइंड करें तो वो फी किलो 20 से 25 रुपए कम हमें कास्ट पड़ता है। अच्छा, ये पूरे पंजाब में आप ऐसा करेंगे या सिर्फ इधर बड़ी जेलों में? नहीं, ये सब पूरे पंजाब की तमाम जेलों में हमें हर जेल में आटा चक्की लगेगी? जी, हर जेल में
उसके लिए काम जारी है। चक्की लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी जेलों पे मुकम्मल हो चुका है। जो थोड़ी बहुत रहती हैं ईद से पहले हमने वो मुकम्मल करके ईद के बाद ये चक्कियाँ इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, और 3 जेलों पे पहले ही हम इंस्टॉल कर चुके हैं चक्कियाँ। वो कौन कौन सी जेल है, जरा उनका भी वो बता दें। सरगोदा में है, मियाँ वाली में है, साहिवाल में है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा मैं देख रहा था कि आप लोगों ने अंदर यूटिलिटी स्टोर की भी सहूलत कैदियों को दी है, उसके जी मतलब थोड़ा सा जी, यूटिलिटी स्टोर भी हमने बनाए हैं। पहले कंटीन कल्चर था, पुराना ठेकेदारी निज़ाम था, उसमें रेट भी ज़्यादा होते थे, चीज़ें भी गैर मेयारी थी और कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था। अब हमने यूटिलिटी स्टोर तमाम जेलों पे डेवलप किए हैं और वो चालू हैं माशाल्लाह, और उनके रेट भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स हैं, क्वालिटी भी उसकी इंश्योर्ड है। और दूसरा ये है कि कैश, जो कैदियों की कैश पेमेंट्स होती थी कंटीनों पे, वो भी ख़त्म है। अब बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए हमने हर कैदी का अकाउंट खोला हुआ है, उसके अकाउंट से पैसा जो है, जो सामान वो लेता है, वो यूटिलिटी स्टोर के अकाउंट पे चला जाता है। तो वो जो कैदी अपने बैंक में पैसे रखता है, वो उसको उसके लवाकीन देते हैं या कैसे उसकी जी, वो ऑनलाइन जिस तरह बैंक में आप पैसा जमा करा सकते हैं, उस तरह वो लवाकीन जो है वो बैंक के अकाउंट में पैसा जमा करा देता है। कैदी जब रिहा होता है तो वो बाहर जाके तो अपना बैंक से अपने जो फिंगरप्रिंट्स दे के पैसा दे देता है। अच्छा, वो रूटीन में जैसे आम लोगों को सहूलत है, हाँ जी सर। वो आपने सहूलत और वो 10,000 तक हमने अमाउंट रखी हुई है मैक्सिमम जो जमा करवा सकते हैं अच्छा, कैदी। अगर वो रिहा होता है, उसका 5-6 हज़ार बकाया है, तो वो बैंक में जाके अपना फिंगरप्रिंट देगा और अपना पैसा दे देगा। अच्छा, ये ऐसा इस वक्त आपकी जेलों में गैर मुस्लिम कैदी नहीं है, तो उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप लोग? गैर मुस्लिम के लिए हमने काफ़ी काम किए हैं जी। उसमें सबसे पहले तो हमने इनकी रिविजन का किया है। जिस तरह मुसलमान कैदी अगर पढ़ता है जेल में तो उसको तलीमुल कुरान के कोर्सेज है, नाजरा कुरान के, उसको माफ़ी मिलती है। इसी तरह जो गैर मुस्लिम है, ज़्यादातर हमारे क्रिश्चियन है पंजाब में, तो उनके लिए भी हमने माफ़ी की मंजूरी करवाई है, और वो इंजील वगैरह जो उनके अपने हैं किताबें वो पढ़ते हैं, तो उसका इम्तिहान होता है, फिर उसके बाद उनको माफ़ी हम देते हैं। इसके अलावा भी ईस्टर पे तकरीबन तमाम जेलों पे हमने जो है वो ईस्टर का जो इनका इवेंट होता है, उसके लिए इनकी जो बाहर ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्रिश्चियंस की, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है। इनको गिफ्ट दिए हैं, इनको मतलब खाना वगैरह भी जेलों पे प्रोवाइड किया गया है, और इनके साथ पूरी हमने जो है वो एक इज़हार यकजहती के तौर पे इनको फैसिलिटेट किया। इस वक्त ये बाबरकत महीना रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें हम कैदियों को क्या सहूलत दे रहे हैं, उनके साथ क्या अंदर तरीक़ेकार चल रहा है, जैसे इनके सहरी के और इफ्तारी के औकात के लिए? रमज़ान में जी जो आम रूटीन से हट के एक सबसे पहला काम तो ये होता है कि हर बारक में हम एक नमाज तरावी के लिए एक जो बंदा मुकर्रर करते हैं, जो हाफ़िज़ कुरान होता है या बाहर उसका कोई एक्सपीरियंस होता है तरावी पढ़ाने का, ताकि कैदियों को इबादत में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा सहरी के टाइम पे हमने स्पेशल मेन्यू दिया है, उसमें एक अंडा जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है जो सहरी का खाना होता है। अफ्तारी में हमने दूध और शरबत, खजूर और एक समोसा, ये सरकारी तौर पे दे रहे हैं। उसके अलावा बेशुमार लोग जो हैं वो अफ्तारी जेलों में जो है वो कैदियों के लिए पहुंचाते हैं, और 18-19 जेलें हैं तकरीबन जहाँ पे हर रोज़ अफ्तारी जो है वो मुखैर हजरात की तरफ से जो है वो दी जा रही है। अच्छा, ये जो मुहैया जो आप इफ्तारी देते हैं, जो सामान देते हैं, क्या आप उनको किसी तरीके से चेक करके अंदर जाता है या क्या उसका तरीक़ेकार क्या होता है? नहीं, उसमें जो सामान होता है ना जी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। उसमें मसलन केला है, खजूर है, पका खाना जैसे होता है? पक्का खाना जहाँ पे जो है अगर हो ना जी, तो वो हम उनको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कच्चा राशन ले आए, तो जेल में ही आप पका के तो इधर से ही दे दें। आपकी लेबर भी बचेगी, आपका फ्यूल भी बचेगा, कास्ट भी कम आएगी, और हमारी सिक्योरिटी की भी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, अभी मैंने आज अखबार में अपने में पढ़ा है कि आप लोगों के पास कल आए थे वो कारपेट एसोसिएशन के नुमाइंदे, तो अंदर क्या पोजीशन है इस वक्त, जो हमारे कैदी हैं वो इस हुनर से किस तरह फायदा हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को हम क्या दे रहे हैं उससे? अभी इसमें ना जी बेसिकली ये जो हमने जो चीज़ें जेलों में शुरू की हैं, इनका बुनियादी मकसद जो है वो पैसे कमाना नहीं है। बुनियादी मकसद कैदियों को ट्रेनिंग देना है, उनको हुनर सिखाना है। तो एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई कमर्शियल बेसिस पे काम नहीं होता, ठीक है जी। अलबत्ता जो वो प्रोडक्ट वगैरह तैयार करते हैं उसको हम सेल करते हैं, और मार्केट के रेट से कम होते हैं, क्योंकि उसका वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो एक बार प्रोफेशनल कारीगर का स्टैंडर्ड होता है। इनके साथ हम ये प्रोग्राम, हमारा कल पहली मीटिंग हुई है, तो आगे वो एक प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। वो जिन जेलों में हम काम शुरू करना चाहेंगे, नए यूनिट लगाना चाहेंगे, उनमें ये अपने यूनिट भी लगाएंगे, फिर अपना सारा रॉ मटेरियल भी देंगे। हम इनको लेबर देंगे, उनको ये ट्रेंड करेंगे, और उनको ये पेमेंट भी करेंगे जो वो काम करेंगे। उस हिसाब से तो कैदियों का डबल फायदा होगा, एक
उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, दूसरा उनको जो है वो एक मकबूल जो उनकी मेहनत का सिला है वो भी साथ मिलेगा। तो ये वो अंदर आके ट्रेनिंग कराएंगे पेमेंट करके? नहीं, वो अंदर आके मसलन कलीन है अगर, तो कलीन की वो मतलब वहाँ पे अड्डे लगाएंगे, ठीक है जी, अपना मटेरियल लाएंगे, कलीन बनवाएंगे कैदियों से। तो कैदी जो है एक तो नए डिज़ाइन भी सीखेंगे, अपना हुनर भी सीखेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, और दूसरा उनको जो काम करेंगे उसका पैसा भी जो है वो देंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह तीसरी दफ़ा इधर आए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? पिछली दफ़ा आने में कई बंदे के दिल में होता है कि यार इस दफ़ा मैं चला गया हूँ, मैं अगली दफ़ा आऊँगा, ये करूँगा, ये मेरे दिल में कोई बात रह जाती है कि अगली दफ़ा अगर मैं थोड़ा देर और रहता तो मैं फलां काम ज़रूर करता। नहीं, उसमें यह है जी कि जो एक चीज़ें जिस तरह चल रही होती हैं वो पीछे भी हमने जो काम किया था वो हमारा ये ख्याल था कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये जेलों की जो मैनेजमेंट है ना जी, ये डे टू डे मैनेजमेंट नहीं है। ये डे टू डे मैनेजमेंट इसका एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो सस्टेनेबल चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उस दौर में भी हमने ये पीसीओ वगैरह लगाए, जैमर लगाए, हाई सिक्योरिटी जेलें बनाई, 14 नई जेलें बनाई, बड़े काम थे। तो अभी जब हम आए हैं तो हमारा ख्याल था कि भी हमने बहुत काम किया हुआ, लेकिन ये जो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब भी मेरी पोस्टिंग हुई है तो हालात ऐसे होते हैं कि काम करने वाली एनवायरनमेंट होती है। पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, आपको पता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और दिन रात मतलब जो है, तो अभी जो सेटअप आया ये उससे भी मुझे लग रहा है कि भाई ज़्यादा कंसर्न है और संजीदा है इन चीज़ों में। तो वो चीज़ें और भी स्पीड से हम जो है वो, अभी मैंने आपको जो काम बताए हैं पिछले 1 साल में हमने किए हैं, ये इसी वजह से है। और अभी भी जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने विजिट किया, उन्होंने हमें टास्क दिए हैं जिसमें मेन टास्क जो है वो वीडियो कॉल का है और इस तरह के काम है। ये काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये है कि कोशिश हम दिन रात करते रहते हैं कि नई से नई चीज़ें। अब एक छोटी सी बात है, हालांकि आम बंदों को शायद इसका पता भी ना हो, वो ईद के फौरी बाद हम शुरू करने लगे हैं। वो ये है कि जो कैदी अदालतों में जाते हैं, ये सुबह 8 बजे चले जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं। इस दौरान इनको खाने पीने का वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो जेल में उस वक्त खाना अभी तैयार नहीं होता है, खाना 11 बजे तैयार होता है। हमने ये कहा हुआ कि अभी जाते हुए इनको खाना स्पेशल दे के भेजें, लेकिन उस वक्त ना बंदे को भूख होती है, ना उसको कोई होश होती है, उसको अपनी पेशी का फिक्र होता है। अब हमने लंच बॉक्सेस जो है वो बनाए हैं स्पेशल, उसमें इनका जो दोपहर का खाना है उसमें पैक करेंगे, सालन पैक करेंगे, और एक लीटर की जो पानी की बोतल है वो इनको हर बंदे को साथ देंगे, जो ये अदालत में लेके जाएगा। वहाँ पे जब इसको भूख लगेगी ये खाएगा, और वापसी पे खाली बर्तन जो है वो जमा कराएगा, उसको हम वॉश करके तैयार करके अगले दिन जिन लोगों ने जाना है वो उनको देंगे। और इस तरीके से ये जो सारा सिस्टम है ये इंशाल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह काम करेगा। माशाल्लाह, ये एक बहुत बड़ा कदम है इस हुकूमत का कि इंसानियत के बारे में इन्होंने इतना सोचा है कि एक इंसान वाकई ही, जो उसको ये होता है कि मैं अपनी तारीख पे जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे जमानत मिल जाएगी या मैं रहा हो जाऊंगा या मेरे साथ क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त तो इंसान को अपनी भूख, इसमें एक वजह ये भी है कि जो मैं मुख्तलिफ जेलों पे, चूंकि देखें जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे, दफ्तर में बैठे रहेंगे एसी चला के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो मैं वहां पे अब मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहता हूँ, तो तजर्बे की बात अपनी जगह पे, लेकिन जो सामने देख के चीज नजर आती है, तो इसी तरह मैं 2-4 जेलों पे गया हूँ, वहां पे मैंने देखा है, और अदालतों में भी मैं गया हूँ, बख्शी खानों में भी मैंने विजिट किए हैं। तो वहां पे होता ही है कि जो तो अच्छे कैदी होते हैं, कोई वेल ऑफ होते हैं, उनके घर वाले आए होते हैं खाने शाने लेके, और जो बेचारे लवारस होते हैं 90% लोग, वो बैठे उनके मुंह देख रहे होते हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं होते, उनसे घर से कोई आता ही नहीं है मिलने के लिए, तो उनके लिए एक बड़ी एक मिजरी थी। तो इसको हमने रिजॉल्व किया है, और ये हम डोनेशन पे कर रहे हैं, ये कोई हमने कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। तो जिससे भी हमने बात किया उसने हमारी उम्मीद से बढ़ के जो है इस बात को महसूस किया कि ये इंतहाई एक इंसानी बेहतरी के लिए और इंसानी जो है वो केयर के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये बड़ी अच्छी बात है जी, और जिन्होंने आपके साथ काम किया है अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे, ये बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि एक सवाल हर दफ़ा उठता है कि लोग मुलाकात के लिए आते हैं, उन्हें बड़ी परेशानियाँ होती हैं, कुछ लोग पैसे मांगते हैं, कुछ उनको परेशान करते हैं, स्पेशली कई ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, तो उसके मुतल्लिक क्या इक़दाम हैं, उसके मुतल्लिक देखिए उसमें ये यहाँ पे हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, उसमें हर कॉल जो हमें आती है हम ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होती है, और उस पर हम कार्रवाई करते हैं, और बेशुमार लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं, कोई पैसे लेने देने के इल्ज़ाम में भी और अदरवाइज भी। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो पैसे लिए दिए जाते हैं ना जी, ये कोई वन साइडेड नहीं है,
ये दो लोगों का आपस में एक खुफिया एग्रीमेंट है जिसमें एक बंदा नाजायज सहूलत लेना चाह रहा है, एक बंदा नाजायज सहूलत देना चाह रहा है। ठीक है जी। मसलन आप आए हैं, आपकी मुलाकात का दिन है बुध, आप आ गए पीर को, आपने कहा यार मैं तो आज आया हूं, मैंने तो करके ही जानी है। ठीक है, अब आपका हक नहीं बनता। ठीक है, लेकिन आप जब जिद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, फिर आगे से भी कोई ना कोई इस तरह का आपको टकर जाएगा। और इस तरह के मैथ, ये जितनी भी इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन है ना, ऑर्गेनाइज करप्शन को हमने पूरी तरह रोक दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल इनफरादी लेवल पर करप्शन है, ये उस वक्त तक रुकेगी जब तक दोनों पार्टियां अपना अपना जिम्मेदारी को नहीं समझेंगी। और तीसरा ये है कि अब आप देखें कि जो हमारे पास शिकायतें भी आती हैं, हम उस पर इंक्वायरी होल्ड करते हैं, हम उस पर जो है वो पूरी कोशिश के साथ, पूरी लगन के साथ बंदों को मुअत्तल करते हैं। अगर आप मेरे फिगर उठा के देखें एक साल में हमने कम से कम 100-150 बंदा नौकरी से निकाल दिया होगा इन्हीं चीज़ों पे, और उसमें बहुत सारा कंट्रोल किया है। लेकिन होता ही है कि जब शिकायत आती है, हम कार्रवाई शुरू करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो गलतफहमी की वजह से, प्रेशर पड़ता है जब, तो वो फिर सुलह सलाह करके और पीछे करते हैं। लेकिन इवन देन भी मतलब काफ़ी सारे जो एक्शन हमने लिए हैं और इस पर हम डिटरमेंट है। मेरा अपना एक ज़ाती व्हाट्सएप पे कंप्लेंट नंबर है, वो भी मैंने दिया हुआ है, वेबसाइट पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, मुझे उस पर भी कंप्लेंट्स आती है। लेकिन अक्सर कंप्लेंट जो है ना, ज़्यादातर ऐसी भी हैं 90% तक के वो झूठी होती हैं और बेबुनियाद होती हैं, ऐसे वो एक वक्त ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन हम फिर भी उससे बाददिल नहीं होते। हम कहते हैं कि जो 10% सही हैं वो किसी का हक ना मतलब लेने से रह जाए, चलें कोई बात नहीं। लोग इस तरह, फिर आपको पता ही है, शरारतबाजी भी और क्रिमिनल भी। और एक चीज़ आप ये लाजमी ज़हन में रखें कि ये जो जेलों में लोग हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई नोबल शरीफ लोग नहीं होते, उसमें ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं और उनका माइंड भी क्रिमिनल होता है, उसमें साजिश करना, शरारत करना, ये इस चीज़ को भी हम सामने रखते हैं। और तजर्बे का असल फ़ायदा यही होता है कि हमें पता चल जाता है 90% कि कौन सी कंप्लेंट ठीक है, कौन सी जो है वो फॉल्स है। ये जो बुजुर्ग कहते हैं, कई काफ़ी उम्र के होते हैं, तो उनके लिए क्या अंदर सहूलियात हैं, क्या उनके लिए आप उसके लिए करते हैं कि यार ये इस काबिल नहीं है, ये मेहनत नहीं कर सकता, या उनके लिए क्या उनको क्या सहूलत है? उनको फिर इसी तरह ही होता है, कुछ सफाई वगैरह पे लगा दिया, मस्जिद में मशक्कत लगा दी, या इस तरह का काम हम करते हैं, या उनको वैसे मशक्कत माफ़ भी हो जाती है जो ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं। और जो असल काम इनके करने के वो है इनकी केयर। वो केयर हम इस तरह कर रहे हैं कि अगर कोई बीमारी वगैरह है तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया हमने अपनी जेलों के अस्पतालों को, और हेल्थ डिपार्टमेंट अब इसको चला रहा है। डॉक्टर जो है 24 घंटे मौजूद होता है। पहले एक डॉक्टर होता था, माशाल्लाह 4-5 डॉक्टर जो हैं जेल पे हैं पोस्टेड हैं, और उसमें काफ़ी काम में हमारे बेहतरी आ रही है। और दूसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम जो टॉयलेट है, बुजुर्गों को सबसे बड़ा मसला टॉयलेट का होता है। फ्लश सिस्टम पे आप बैठ के जो मतलब है कि अपनी जो ये ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो उससे बूढ़े बंदे जो हैं वो ना बैठ सकते हैं, उनको जोड़ों के मसले, दर्दों के मसले। तो अभी हम ये 20% अपनी जितनी भी टॉयलेट्स हैं जेलों में, उनको हम कमोड सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे अंदाज से और एक आसानी के साथ अपने जो है ना ये टॉयलेट के मामला जो है उनको वो अदा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा जो एक बीमारी थी इन जेलों में, जो पिछले दिनों अखबार अपने चैनल पे भी चला था कि खारिश की प्रॉब्लम थी ज़्यादा, तो अब तो 4-5 खारिश की जो पुरानी जेलें थी ना जी, कच्ची जेलें जब होती थी उस वक्त ज़्यादा है। अभी भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल बाज़ जेलों में हैं, होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे आपने रहना है, थोड़ा जगह है, वो ओपन स्पेस कम है, तो उसके लिए पूरी तरह हमारे पास जो मेडिसन है और जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम करते हैं, और उन लोगों को जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। लेकिन इसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो है उनकी ज़ाती सफाई सुथराई से, और जेलों में पानी का इंतज़ाम, वहाँ पे जो रेजरवायर हमने बनाई हुई है, तो हम कैदियों को इस हवाले से पर्सनल हाइजीन की तरफ भी खुसूसी फोकस करते हैं। और साबन जो बंदे अफोर्ड नहीं भी करते, उनको 2 साबन नहाने के, 2 कपड़े धोने के, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सरसों का तेल वगैरह, ये चीज़ें रेगुलर अलीम खां फाउंडेशन की तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा, ये तो एक बड़ा अच्छा कदम है अलीम खां फाउंडेशन का भी, जो इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कैदियों की तादाद ज़्यादा है, जेलों का हदूद अरबा काम है, तो क्या आप इससे मुतमिन हैं या हुकूमत को इसका मतलब कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मुतमिन नहीं है। उसमें यह है कि हमने पहले देखे जी, पहले हमारी जो ओवर पॉपुलेशन थी वो थी 147%, फिर हमने 14 नई जेलें बनाई हैं, तो अब वो कम होके आ गई 38%।
38 पे जब आई है तो अभी एक कोई कानून साजी हुई है जिसमें जो मनशियात के फरोख्त करने वाले लोग हैं उनके केसों की जो बेलेबल ऑफेंस था उसको नॉन बेलेबल कर दिया गया। उसकी वजह से हमारी जेलों की पॉपुलेशन गुज़श्ता 3-4 महीनों में 15,000 के करीब ज़्यादा हो गई है। बाकी जेलों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर और कसूर, ये 4-5 जेलों में ज़्यादा प्रॉब्लम है जो सेंट्रल पंजाब में है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसका फिर हमने तोड़ ये निकाला है कि हम हर जेल में एक्स्ट्रा जो बैरक्स हैं 3-3, 4-4 जो बैरक, हम साफ ज़ाहिर नई जेल तो नहीं बन सकती, जेल पहले से मौजूद है, तो हर जेल पे अब हम 3 से 4 नई बैरकें जो हैं उनकी हमने मंजूरी दी है और काम शुरू हुआ है। तो जो ओवर पॉपुलेशन है उसको इस तरीके से हम जो है वो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, जो कैदी पढ़ना चाहता है, जिसके दिल में है कि मैं तालीम हासिल करूँ मैं, तो उसके लिए क्या कोई अंदर टीचर देते हैं या तो उसके लिए क्या सहूलियात है? टीचर बकायदा हमारे पास जी तलीमुल कुरान की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से 2 टीचर हैं। एक टीचर हमारा रेगुलर ग्रेड 15 का जो है वो वहाँ पे मौजूद है और तमाम कैदी जो हैं उनको तलीमुल कुरान के हम कोर्सेज करवाते हैं। उसमें नमाज, कलमा, कुरान पाक नाजरा, कुरान पाक का तर्जुमा, हिफ्स क्लास भी वहाँ पे मौजूद है, दरस निज़ामी के कोर्सेज मौजूद हैं और इनको बकायदा इन कोर्सेज के करने पर बकायदा इम्तिहान लिया जाता है और इनको फिर उसकी माफ़ी मिलती है। जो दूसरी तालीम हासिल करना चाहते हैं, दूसरी जो है ना जी वो जो बंदा बाहर से पढ़ता हुआ आता है ना जी उसकी हम तालीम को कंटिन्यू करवाते हैं। अच्छा। हमारे पास टीचर मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, उसकी किताबें, उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करते हैं और जो बंदे अदरवाइज अगर पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी ओपन है, FA कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। अगर बाहर से एक बंदा मैट्रिक आ गया जो वो नौजवान है तो वो मजीद अपनी तालीम अंदर जारी रख सकता है, उसकी बाकायदा 8-8, 10-10 महीने तक माफ़ी है। अगर आप मैट्रिक के बाद FA करते हैं और 60% से ऊपर नंबर लेते हैं बोर्ड से तो 10 महीने कैद में माफ़ी मिलती है। तो वो इस तरह कैदियों को एक इंसेंटिव भी है और वहाँ पे उनकी पढ़ाई का बाकायदा जो है वो इंतजाम है। और ये जो इंटरनेट लाइब्रेरी है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, वहाँ से वो अपनी किताबें, कोर्सेज वगैरह जो है उसके हवाले से भी मालूमात ले सकते हैं। तो ये वो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं या डायरेक्ट उनको टीचर पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, पढ़ाते हैं, बाकायदा बोर्ड का इम्तिहान देते हैं। कुछ लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी करते हैं लेकिन ज्यादातर जो है वो बोर्ड का इम्तिहान देते हैं। मसलन अब लाहौर की जेलों में जो लोग हैं ये लाहौर बोर्ड में इम्तिहान देंगे, वहां पे बाकायदा जेल के अंदर सेंटर बनता है इम्तिहान का। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ा मेहरबानी। अच्छा लगा आपसे बात करके। लोगों ने बहुत सी मालूमात ली। कई लोगों के ज़हनों में ये था कि जेलों में पता नहीं क्या जुल्म होता है, कैदियों को क्या चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आज हमें पता चला है सेल्फी स्टोर, वीडियो कॉल, डॉक्टर्स मौजूद हैं तालीम हासिल करने के लिए। और जो हमारे गैर मुस्लिम अंदर हैं उनके लिए सहूलतें, बेतहाशा सहूलतें हैं। अब आटे की चक्कियाँ भी अंदर लग रही हैं। तो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है। और उसके अलावा मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने IG साहब का कि जिन्होंने ये इतनी इसको जिद्दत दी और ये लोगों को काफ़ी सहूलियात दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ इतने लाए। अच्छे इक़दाम करने के लिए। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें ताकि हम अल्लाह ताला के सामने भी अच्छा जवाब दे सकें और इस दुनिया में भी सुलझ हो सके। जी दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।